मर्द और औरत दोनों की बात करूं, ये अंडे मेरे सामने पड़े हुए हैं, सस्ता तरीन प्रोटीन सोर्स है ये। इसको खाने का अलग फायदा है और स्किन में लगाने का अलग फायदा है। अगर आप इसकी सिर्फ सफेदी निकाल के स्किन को लगाते हैं ना, तो स्किन को टाइट करती, देर तक जवान रखती है। और अगर आप इसको सिर्फ खाते हैं बॉइल्ड करके, सिर्फ व्हाइटनिंग भी खा लेते ना, तो इतना ज्यादा प्रोटीन सोर्स आपको मिलता है, आप देर तक जवान रखने में आपकी ये हेल्प करती। करना क्या है, ये देखें, ये मेरे पास 12 अंडे पड़े हुए हैं। इन 12 अंडों को आपने, जिन मर्द हजरा जो एक्सरसाइज नहीं करते, वो सिर्फ इसकी सफेदी निकाल लें, अदरवाइज आप इसकी जर्दी भी डाल सकते हैं। पूरे 12 अंडे मैं इसको तोड़ूंगा आपके सामने और 2 की जर्दी निकालूंगा और बाकी जो है इस गिलास में, बाकी जो है वो मैं थ्रो कर दूंगा और सिर्फ व्हाइटनिंग मैं इसके अंदर डालूंगा। इसकी व्हाइटनिंग में बहुत ज्यादा प्रोटीन है इसको, और इसकी व्हाइटनिंग जो है वो गर्मियों में भी खा सकते हैं, सर्दियों में भी खा सकते हैं, और उसकी तासीर जो है ठंडी होती है। हाँ ऑब्वियसली अगर 12 अंडों की आप साथ जर्दी भी लेंगे तो वो गर्मी कर देगा। मैक्सिमम अगर आपने एक्सरसाइज करते हैं तो 3 से 4 जर्दियां ले सकते हैं, मर्द हज़रात की बात करूं। और कई औरतों को प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी व्हाइटनिंग लें, तासीर इसकी ठंडी होती है, आपकी स्किन की जो अक्सर दाने निकल आते हैं वो भी इससे दूर होते हैं। अब दूसरे गिलास में बाकी 6 अंडे डाल लेते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ सफेदी। अगर किसी को अंडे की जर्दी से प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ और सिर्फ सफेदी डाले, जर्दी ना डाले। मैं हैवी एक्सरसाइज करता हूँ, 3 से 4 किस्म की मेरी एक्सरसाइज होती हैं, इसलिए मैं इसकी यॉक खा सकता हूँ, मुझे यॉक कुछ नहीं कहती, जर्दी जो होती है। अब ये 12 अंडों की सफेदी और 4 अंडों की जर्दी मैंने इसमें डाल दी है। क्या करना है आपने, देर तक जवान रहने के लिए इसको स्किन में भी लगा सकते हैं और इसको पी भी सकते हैं अगर आपका दिल नहीं खराब होता। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि मेरे पास इतना स्टैमिना क्यों है, मेरी फिटनेस का क्या राज है। वो यही राज है कि मैं नेचुरल होममेड प्रोटीन सोर्स लेता हूं। दिल नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोटीन सोर्स, जो आर्टिफिशियल चीजें होती हैं ना उनमें टेस्ट बड़ा होता है लेकिन उनका फायदा नहीं होता। अगर फायदा हो भी जाए तो वो वक्ती तौर पे होता है। ये वो चीजें हैं जिनका सारी जिंदगी आपको फायदा रहेगा। मेरी क्लाइंट थी, पिछले महीने से मैं उसको ट्रेनिंग करवा रहा था, और ट्रेनिंग करवाते करवाते मुझे कुछ शक हुआ कि इसको कोई इंटरनली प्रॉब्लम है जो कि इसने मुझे नहीं बताई। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं यार, जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, जब आपको डाइट प्लान, आप 3 महीने का मेरे से डाइट प्लान मांग रहे हो जिसमें 15 to 20 kg वेट आपका इजीली लॉस होता है, अगर आप उसको 101% फॉलो करते हो तो कोई शक नहीं आपका वेट लॉस होता है उसमें 15 to 20 kg नेचुरली। कोई मैं वेट लॉस टैबलेट्स तो देता नहीं हूं, फैट बर्नर के तो मैं वैसे ही बड़ा खिलाफ हूं। नेचुरल ऑर्गेनिक दालें, सब्जियां, अंडे, ब्रेड इसी में से डाइट में बना के देता हूं, जो कि घर आपके इंटरनल सिस्टम भी आपको स्ट्रॉन्ग रहता है, घुटने में मजबूत रहते हैं, ज्वाइंट्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, पट्टों में भी कभी दर्द नहीं होता, आपकी कमर में भी कभी दर्द नहीं होता, इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग होते हो, स्किन टाइट होती है, ग्लो करती है। इन्हीं चीजों की वजह से पूरा डाइट में बना के देता हूं। लेकिन मैंने, जो मेरी क्लाइंट थी, पिछले महीने से उसका एक पूरे महीने में 3 kg वजन कम हुआ। इतनी मैंने उसके साथ मेहनत की, ऑनलाइन ट्रेनिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा यार आप अपना एक दफा टेस्ट कराएं। आपने मुझे कहा जी मैं बिल्कुल क्लियर हूं, उसमें मुझे उसने रट लगाई हुई थी जी मेरा कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मैंने कहा जाके फिर भी टेस्ट करवाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं और आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। अक्सर औरतों को तो पता ही नहीं होता, क्योंकि हार्मोन्स बड़ी तेजी से चेंज हो रहे होते हैं। डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि औरत जात को शादी के बाद एटलीस्ट 6 महीने बाद तो अपने टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि पता लगता रहे कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो रही हैं, कौन कौन सी बीमारियां उसके अंदर उसकी जान छोड़ के जा रही हैं, पता लगना चाहिए। तभी उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होता है, उसके मुताबिक डाइट प्लान होता है, उसके मुताबिक एक्सरसाइज होती है, उसके मुताबिक आपकी रूटीन होती है। बहरहाल मेरे कहने पर वो चली गई, मैंने बड़ा उसको फोर्स किया, इंसिस्ट किया, वो चली गई। उसने टेस्ट करवाया, उसने टेस्ट जब करवाया तो उसका थायराइड निकला। तो मैं उसको क्या कह के थक गया था कि जी आपका जो जितनी मेहनत मैंने की है, 1 महीने में 10 kg लॉस तो होना ही होना था, लेकिन अब आपने मुझे बताया नहीं था कि आपको थायराइड है। थायराइड और हाइपोथायराइडिज्म जिसको कहते हैं, जिसमें वेट बढ़ता ही बढ़ता है औरत का। तो उसने फिर मेरे से माफी मांगी। मैंने उसको कहा माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट आपने अपने लिए करना था ना, ये अपने टेस्ट को क्लियर करवा के मेरे पास आती। मुझे पता तो होना चाहिए था कि आपको किस किस्म की बीमारी का फेस करना पड़ रही है, ताकि उसके मुताबिक मैं आपको डाइट प्लान दूं। देखिए, जिसको जिस किस्म की बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज का मसला हो, कोई थायराइड का मसला हो, जो भी हो, उसके मुताबिक ही उसका डाइट प्लान बनाया जाता है, तब उसको फर्क पड़ेगा। क्योंकि हर बीमारी को कुछ चीजें सूट करती हैं, कुछ चीजें सूट नहीं करती। क्योंकि एक्सरसाइज और डाइट और वॉक आपकी एज, वेट, हाइट और मेडिकल कंडीशन के लिहाज से ही तैयार की जाती है और आपको गाइड की जाती है। उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक इतना हाफिज। बैक फैट, कमर का फैट औरतों में इतना बड़ा मसला है, इनफैक्ट अब तो मर्दों में भी आना चाह रहा है। इस बैक फैट को, कमर के फैट को रिड्यूस कैसे करते हैं, रिड्यूस करके इसको शेप में कैसे लाते हैं और शेप में लाके इसकी स्किन को
टाइट कैसे करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 नोट करें।